जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी से ये कह रही हूँ कि गुरु जी जुबान मेरी हो, शब्द आपके हों और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई अगर गलती या कोई भूल हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। शुक्राना शिवा अंकल जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी की मेहर आप पे और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का शुक्राना तो कितना भी कर लो बहुत कम है, बहुत कम। कि उनकी मेहर के आगे तो हमारा शुक्राना तो कुछ भी नहीं है। हमने शुक्राना करा है लेकिन उनकी मेहर के आगे हमारा शुक्राना कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी की तो इतनी कृपा हम पे रहती है, वो तो हर क्षण हर घड़ी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमें इतने प्रोटेक्ट करते हैं। पता नहीं किन किन चीजों से वो हमें बचाते हैं, किन किन घटनाओं से, किन किन संकटों से वो हमें बचाते, कितने ही दुखों से वो हमें बचाते हैं। संगत जी उस चीज का गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे घर में ना बहुत सारी दिक्कतें, इतनी परेशानी आई और गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे उन परेशानियों से निकाला, मैं आज सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी मैंने अपना लास्ट सत्संग होली अष्टमी वाले दिन शेयर किया था, जिसमें मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें चल रही थी। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तो चलती ही रहती है। तो संगत जी मुझे गुरु जी के बहुत टाइम से जो लास्ट में सत्संग शेयर करा था हुई पे, उसके बाद गुरु जी के मैसेज इतने आए, पॉजिटिव मैसेज और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेज और शुक्राने के। तो वो डेली बोलते कि पुत्र तुम मेरा शुक्राना किया कर, हर वेले शुक्राना किया कर, संध्या वेले शुक्राना किया कर, अमृत वेला शुक्राना किया कर। मतलब कि गुरु जी मुझे टेलीपैथी के जरिए बोलते कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और बस मैं संगत जी की घर के कलेश और परेशानी के चक्कर में ना मैं अपना
शुक्राना ही नहीं कर रही थी, जिसमें गुरुजी ने अपनी मेहर इतनी करी। उस इनके बावजूद भी, इतनी परेशानियाँ, इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी गुरुजी ने कैसे मेरा हाथ पकड़े रखा। तो संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते थे मेरे सामने। तो मैं कभी यकीन नहीं करती थी कि क्या होता है ब्लैक मैजिक। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को कुछ गलत नहीं बोला, तो कौन करेगा हमारे साथ? बल्कि उल्टा हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, गलत हुई हैं। हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कि बस ये है कि भूल कर, छोड़कर अपना आगे बढ़ते हैं। बल्कि उल्टा हम रोके रह जाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये चीजें क्यों की। मैं तो संगत जी ऐसी हूँ, अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है ना, तो मैं उसका विरोध करने की बजाय उल्टा रोने और लगती हूँ कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुआ और उन्होंने क्यों करी। तो ऐसा है कि संगत जी, मेरे अंकल से जब मेरी हुई से पहले तो बातचीत हो ही नहीं रही थी, कि लड़ाई झगड़े तो चल ही रहते हैं हमारे। तो दिव, दिवाली से एक दिन पहले, यानी छोटी दिवाली वाले दिन, मेरे अंकल से फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला। संगत जी, लड़ाइयाँ तो बहुत होती थी, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी तो इतनी आती थी कि मैं फिर भी चीजों को खत्म करके, भूल के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती थी, कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। तो उस दिन भी ऐसी ही लड़ाई हो गई थी, छोटी दिवाली वाले दिन। और मैंने उनसे बोलना फिर छोड़ दिया। जब मेरी लड़ाई और झगड़ा होता है तो मैं ना कुछ भी नहीं करती, मैं उनसे बात भी नहीं करती, इवन मैं उनके पास भी नहीं जाती। तो फिर क्या होता है संगत जी, ये सब देख के मेरे बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो भी गुस्से में बोलते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो। उल्टा मेरी बेटी इतनी समझदार है, मेरे बच्चे, संगत जी, मेरे बच्चे बहुत समझदार है, बहुत अच्छे है। भगवान गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं। वो मेरे बच्चे नहीं, वो गुरु जी के ही बच्चे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की बहुत कृपा है इन दोनों पे। और मेरी बेटी तो गुरु जी से बहुत प्यार करती है, वो बहुत प्यार करती है। तो संगत जी, वो कहते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, 40 42 साल के हो, और 20 25, मतलब कि 23 22 23 साल आपकी शादी को हो गए हैं, और आपके बीच में इतनी लड़ाई क्यों है? क्यों करते हो? बल्कि आपको तो समझना चाहिए कि हमें ऐसे नहीं रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो देखो कि आपकी इस झगड़े से ना हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। हम किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी चीज पर। तो अगर आप लोग ऐसे रहोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? संगत जी, ये चीज तो मुझे भी बहुत फील होती है कि जब हम घर में कोई परेशानी या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो मुझे इवन किसी की टेंशन नहीं होती, मुझे अपने बच्चों की टेंशन होती है कि इनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा हमारे हमको लेके। लेकिन मैं फिर भी बच्चों के साथ पॉजिटिव रहती हूँ और उनको अच्छे से समझाती भी हूँ, और उनको परेशान नहीं होने देती, उनको कोई तकलीफ नहीं होने देती। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से उनको कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। तो संगत जी, और उन बेटी के साथ तो एक प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि घर की कलेश के साथ साथ, कि उसके ना सर में दर्द बहुत होता था। कहती है कि मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच भी नहीं रही और मेरे सर में दर्द हो रहा है, और नहीं भी सोच रही तो भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, सोच रही तो भी सर में दर्द हो रहा है। मतलब कि अपने आप ही रोना आ जाता है और रोने लगती है संगत जी। वो मतलब कि अचानक ही बैठी 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 रहेगी और कुछ सोचेगी भी नहीं, रोना आ जाएगा। तो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत टाइम से परेशान हो रही थी अपने सर के दर्द को लेके और इस चीज को लेके, कि ये बहुत एंग्जाइटी सी फील हो रही थी उसको, चिड़चिड़ी, और पता नहीं गुस्सा और उसके अंदर आ रहा था कि जरा जरा सी बात पे इरिटेट हो जाना। तो बड़ी दिवाली से, बड़ी दिवाली वाले दिन संगत जी, जब छोटी दिवाली को लड़ाई हो गई, तो बड़ी दिवाली वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया, मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आ रहे, तेरी घर की सारी समस्याओं को दूर करने। अब तुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैंने कहा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी, आप ही की मेहर है, आप हो तो सब कुछ है, और अगर आप नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप हमारी लाइफ में हमारे हमारे साथ
हमेशा रहना, अपना हाथ सदैव हमेशा हमारे सर पे रखना, अपने बच्चों पे रखना, मेरे अंकल पे रखना। गुरुजी मुझे आपका साथ चाहिए, आप साथ हो तो सब कुछ मेरे पास है। और लड़ाई तो हुई थी, कहते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। मैंने गुरुजी लक्ष्मी माता से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की, माना कि आप कहते हो कि जिस घर में घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं होती उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं होती, लेकिन मैं उनसे ये प्रार्थना करती कि आप ऐसा मत सोचो माँ, ऐसा मत करना, आपको मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे बच्चों की खातिर तो मेरे घर में आओ, उनकी खातिर तो मेरी मदद करो कि ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो शाम को पूजा हमारे घर में मेरे अंकल जब आते हैं, हम पूजा जब भी होती है, मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। और फिर पूजा के लिए बच्चों ने डैडी को बोला कि डैडी जी पूजा करा दो। सच में गुरुजी से मन ही मन ये प्रार्थना करी थी कि गुरुजी बस शांति से ये पूजा करा दे, बस शांति से ये पूजा करा दे और कुछ ना कहे कि कभी कल एक दिन पहले जब झगड़ा हुआ था उसको लेके कभी ये ना बोल दे कि अपने आप कर लो। बस मैं गुरुजी से ही बात में गुरुजी घर में पूजा आया और बस शांति से किस तरह ये पूजा करवा दो, बस उन्होंने बस मेरी इतनी तो सुनी गुरुजी ने कि उन्होंने पूजा, हमारी लक्ष्मी पूजा उन्होंने अच्छे से करा दी। थोड़ी देर बाद पूजा के बाद फिर वो कुछ कहने आए, बोलने लगे और रात की बात को लेके मुझे ताना मारने लगे, पता नहीं क्या बहुत कुछ बोलने लगे। और मैं गुरुजी के ठीक सामने बैठी हुई थी, मैं गुरुजी को ही देख रही थी, मानो जैसे गुरुजी मुझे ये इशारा दे रहे, मुझे ये बोल रहे कि पुत्र तू चुप रहे, इसको जो बोलना है बोलने दे, तू चुप रहे, तू कुछ मत बोलियो। तो संगत जी जैसा गुरुजी का हुक्म था मैं वैसे ही कर रही थी कि बस मैं चुप बैठी थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। और वो मुझे इतना कुछ बोल के सुनाकर चले गए। फिर अगले दिन मैं और बेटी मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी मुझसे ना घर के हालात नहीं देखे जा रहे, कुछ तो करो कि जो घर में सारी चीजें ठीक हो जाए। वो कहने लगे कि मम्मी ऐसा करते हैं, आज हम गुरुजी का 1 घंटे बैठ के सत्संग करते हैं प्लेलिस्ट चला के। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तू तैयार है? कहा, हाँ चलो। मैंने कहा घर की सफाई करते हैं, तैयारी करते हैं। गुरु संगत जी हमने घर की सफाई करी, तैयारी करी और हम गुरुजी के सत्संग की तैयारी के लिए हमने मतलब भोग के लिए हमने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी का सिंहासन लगा के और हमने सत्संग शुरू करा और 1 घंटे का हमारा सत्संग हुआ। और उस बीच में गुरुजी से यही बोल रही थी, गुरुजी आप आए हो ना, अगर आए हो तो आप कुछ तो इशारा दो, कुछ तो इंडिकेशन दो कि आप आए हो। तो संगत जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ देखो जस्ट अभी मेरे माइंड में एक बात आई है कि गुरुजी आए थे। कैसे वो मैं बताती हूँ कि जब सत्संग चल रहा था ना, तो हम ध्यान लगा कर तो बैठे हुए थे, आंखें बंद थी हमारी, बस गुरुजी के शब्द और यही सुन रहे थे हम जो प्लेलिस्ट में चल रहा था। तो कुछ पल के लिए ना मैंने ऐसा महसूस करा आँख बंद करके कि जैसे गुरुजी ना हमारे पीछे खड़े हैं और वो हमें देख रहे हैं और देख के और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब कि मैंने आंख बंद करके उन्हें फील करा कि जैसे गुरुजी हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे साथ ही हैं। तो देखो जय गुरुजी कैसे उन्होंने आज मुझे इस सत्संग को शेयर करते हुए ध्यान दिलाया कि वो आए थे। और वरना मुझे तो उस दिन से ये लग रहा था कि जैसे सत्संग में गुरुजी अपने प्रेजेंस देते हैं जोत में, फ्रेगनेंस में, या फिर कड़ा प्रसाद में, चाय प्रसाद में, या फिर गद्दी पे, उनके सिंहासन पे, मतलब कि देते गुरुजी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब मैंने सत्संग शेयर करते हुए मैंने ये बताया कि मैंने महसूस करा कि जैसे वो हमारे खड़े थे, वो आए थे, सच में आए थे वो उस दिन। तो संगत जी सत्संग करने के बाद बहुत अच्छा लगा, मतलब मानो जैसे दिल को तो सुकून सा मिला। सच कि इतने दिन से परेशानियां चल रही थी घर में, लड़ाई झगड़े कलेश, मतलब कि कुछ शांति सी मिली मन को। तो रात को अंकल जी आते हैं तो उस दिन हम बात हमारी हो जाती है, बोलचाल शुरू फिर हो जाती है, सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगता है।
तो मेरी बेटी का वो दर्द तो क्या ठीक नहीं हुआ संगत जी, लेकिन उसने मुझसे अगले दिन कहा कि मम्मा कि मुझे ना मंदिर जाना है। मैंने कहा बेटा मन तो मेरा भी कर रहा है, मैं भी चलूं। मैंने कहा चलना फिर। तो मंडे का दिन आता है, दिवाली के बाद जो मंडे पड़ती है। तो फिर मैं घर में अंकल जी थे, उनका ऑफ रहता है उस दिन ऑफिस से, तो फिर मैंने कहा बेटा आप ही चले जाओ, मेरा तो मुश्किल होगा जाना। कोई नहीं, आप गए मैं गई, बात एक ही है कि घर से कोई ना कोई तो एक गया है। और गुरुजी तो वैसे भी ब्लेस सभी को करते, घर का कोई एक सदस्य भी अगर बड़े मंदिर आ जाता है तो। मैंने बेटी को भेज दिया, बेटी बड़े मंदिर गई थी मंडे को। तो बड़े मंदिर गई, तो जब वो मंदिर में ही थी मैंने उसको फोन किया और मैंने कहा बेटा आप कहाँ हो? कि बस मम्मी मैं मंदिर ही पहुंची हूँ। एग्जैक्ट मुझे ध्यान तो नहीं कि वो मंदिर पहुंच गई थी, मंदिर से आ गई थी, इतना जाने बस ये कि मैं उससे बात कर रही थी, कुछ मैंने बात करी थी, कुछ पूछना था। तो जस्ट उससे बात करते वक्त मेरे सामने येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी को। मैं उनसे फोन पे बात कर रही हूँ और साक्षात गुरु जी मुझे दर्शन दे रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत। गुरु जी ने तो मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी है कि जिसकी कोई हद नहीं संगत जी। एंजल नंबर की ब्लेसिंग, जोत में ब्लेसिंग, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, मतलब कि इतनी 7 नंबर की ब्लेसिंग, मतलब कि ये जो नंबर की ब्लेसिंग है एंजल नंबर की और 7 नंबर की ब्लेसिंग, तो ये तो हर वक्त मुझे मिलती है संगत जी। हर मिनट या सेकंड कह लो या घंटे कह लो, मुझे उनकी ये ब्लेसिंग तो मिलती ही रहती है और बटरफ्लाई के दर्शन मुझे होते रहते हैं। अगर मैं कभी उन्हें सच्चे दिल से अगर याद करती हूँ ना बाहर देखते हुए, तो तुरंत मेरी सुन लेते हैं और तुरंत आ जाते हैं संगत जी। मेरी निगाहें ना कम कमरे से बाहर बालकनी में जाते ही तो मेरी निगाह ना मेरे गुरुजी को ढूंढती, जबकि संगत जी साक्षात गुरुजी मेरे घर में है। लेकिन एक होती है ना, एक लालच मन में होता है कि काश मुझे बटरफ्लाई के रूप में दे, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं ना कुछ गुरुजी को ना कुछ ज्यादा ही परेशान कर देती हूँ। तो मैं गुरुजी मुझे माफ कर देना, क्या करूं। ये पागल है बेटी आपके लिए, आपसे बहुत प्यार करती है। सच में संगत जी मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिला मुझे आज तक। जो प्यार मैं अपनों में ढूंढ रही थी वो प्यार संगत जी मुझे मेरे गुरुजी ने दिया। तो प्यार मैं अपने रोम रोम में महसूस करती हूँ उनका। संगत जी देखो, हम रो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है हमारे अपने, उस टाइम हमें कोई संभालने नहीं आता। लेकिन गुरुजी देखो, आप उनको की तरफ एक निगाह उठा के देखो, तुरंत ऐसे। संगत जब भी जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मानो से आ रहा है कि गुरुजी कह रहे कि पुत्र रो मत, चुप हो जा, तेरे रोने के दिन गए, तेरे हंसने के दिन आने वाले हैं। तो क्यों रोती है? मैं खड़ा हूं ना, मैं हूं ना साथ, कि अगर ये जो तेरे साथ हो रहा है ना, ये परेशानी दिक्कत आ रही पुत्र, मैं एक और कुछ नहीं, मैं तेरे ये कर्म कटवा रहा हूँ। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी, मेरी जितनी परीक्षा लेनी है, जितने अगर मुझे कष्ट देने हैं, कुछ परेशानी दिक्कत अगर हो रही है, कोई नहीं गुरुजी मैं झेल लूंगी। पर आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ खड़े रहना, मुझे डगमगाने मत देना, मेरा हाथ मत छोड़ना। गुरुजी मेरा हाथ छूट गया तो मैं रुल जाऊंगी, मेरा हाथ आप पकड़ के रखना। मैं अगर पकड़ूंगी तो मैं रुल जाऊंगी, आप पकड़ के रखोगे तब मैं नहीं रुलूंगी संग। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी जब बेटी से मैं बात कर रही थी, जब येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए, फिर बात करने के बाद जब बेटी बड़े मंदिर से आती है, वो बहुत खुश नजर आती है। उससे पहले तो ये होता है कि जब वो घर में एंट्री करती है ना, इधर से मेरी बेटी ने एंट्री कर रही है और दूसरी साइड बालकनी से एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे घर में आई संगत जी। संगत जी उसे देख
के तो ऐसा लगा कि जैसे आज वो मेरे घर की नेगेटिविटी दूर करने आई है। नेगेटिविटी दूर करने आई है। जैसे मेरे घर में किसी ने कुछ करा रखा है, कुछ कर दिया है, तो आज वो सारी परेशानियाँ जैसे संगत जी मेरी लाइफ से चली जाएँगी। तो संगत जी जब वो बटरफ्लाई आती है, इधर मेरी बेटी मेरे पास और इधर बटरफ्लाई दूसरी साइड, मैंने कहा बेटा जल्दी आओ, जल्दी देखो। वो बहुत खुश होती है कि मैं आते ही मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, मैं गुरुजी के पास से आ रही हूँ और गुरुजी ने अपने यहाँ पे भी। और मैंने तो ये कहा बेटा से कि बेटा मैं तो देखो बड़े मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी मुझसे मिलने खुद घर पे आए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी बेटी उसे बहुत याद कर रही थी कि बड़ा मन कर रहा मेरा बड़ा मंदिर जाने का, लेकिन बड़े मंदिर से गुरुजी मेरे घर आ गए। संगत जी देखो ऐसे है हमारे गुरुजी, और क्यों ना हो इनसे प्यार। वो है ही इतनी अच्छी, अपने बच्चों की इतनी जल्दी सुनते हैं, वो इतनी जल्दी सुनते हैं। वही है ना संगत जी, अगर हमने कुछ गलत किया है, कुछ बुरे कर्म हमारे इस जन्म के पिछले जन्म के, वो तो काटने आए। ये तो देखो कि संगत जी की गुरुजी उनको भी कटवाने में हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, कितना साथ दे रहे हैं। बस गुरुजी यही साथ चाहिए, हर परेशानी हर मुश्किल से बाहर निकलने के लिए गुरुजी हमें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि पीछे एक सपोर्ट है, अगर मैं गिरूंगी तो गुरुजी मुझे थाम लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस बटरफ्लाई को देखती थी, मैंने उसकी रील भी बनाई, मतलब वीडियो भी बनाई, फोटोज भी खींची। हाँ, फिर मैंने कहा कि गुरुजी आप घर में आए हो। और जैसे ही संगत जी जब वो बटरफ्लाई रूम के अंदर आई तो मेरी बेटी ने दरवाजा बंद कर दिया संगत जी। तो मैंने कहा बेटा नहीं, दरवाजा खोल दो। कह रही नहीं मम्मी वो बाहर चले जाएंगे। मैंने कहा बेटा वो गुरुजी है, ठीक है, वो अगर अपनी मर्जी से आए तो अपनी मर्जी से जाएंगे, आप गेट खोल दो। उनकी मर्जी, उनको अभी जाना होगा तो वो अभी चला, अगर उनकी मर्जी अभी नहीं है तो वो देखो यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे गेट खुले होने के बावजूद भी। तो संगत जी ये आते कि मैंने कहा गुरुजी मैं मैं जल्दी में तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हमें आपके लिए ना चाय बना रही हूँ, गुरुजी चाय पी के जाना। गुरुजी के मैसेज 2-3 दिन पहले मैसेज आया था, पुत्र मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे चाय का भोग लगाइए। संगत जी मैंने फटाफट चाय बनाने के लिए, दूध नहीं था मेरे, दूध की लेने के लिए मैं फटाफट पास की दुकान पर गई, दूध लेकर आई। संगत जी अब देखना कि मैं पहले दुकान पर गई, दूध लेकर आई, दूध लेके चाय लाकर चाय भी बनाई। चाय बना के जैसे ही संगत जी मैंने चाय बनाने से पहले संगत जी एक चीज और बात बताने से पहले ये बताऊंगी कि जब बटरफ्लाई मेरे रूम में आई थी तो मेरे ना दीवार की वॉल पे गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है, वाइट चोले में, वाइट पीच कलर का, वाइट में गुरुजी ने अपने गालों पे हाथ रखा हुआ है, वो वाला स्वरूप लगा हुआ है। तो बताओ वो संगत जी वो बटरफ्लाई उसी स्वरूप के ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर घूम रही थी, उसी वॉल पे ही। फिर वो थोड़ी देर बाद दूसरी वॉल पर जाकर बैठ गई। उसके बाद मैं चाय बनाने गई। चाय बना के जैसे मैंने गुरुजी को कह के भोग लगाया कि गुरुजी आपकी चाय है, गुरुजी से प्रसाद बना दो, इसको भोग लगाओ, मेरी मेरी सेवा स्वीकार करो, मेरी चाय स्वीकार करो, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी जब मैंने वो चाय प्रसाद रखी थी भोग के लिए, तो जब तक वो बटरफ्लाई थी फिर मैं अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उस चाय को लेने बाहर आती हूँ, बाहर वाले रूम में, तो क्या देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई चली गई। और मैं अंदर रोती रोती आती हूँ और अपनी बेटी से कहती हूँ कि बेटा गुरुजी चले गए। कह रहे मम्मी वो तो जाएंगे तो सही, वो आप ही ने तो कहा था कि गुरुजी चाय पी के जाना, आपने चाय बनाई, चाय का भोग रखा भी, और देखो वो चले गए चाय पी के। और कितनी देर रुकते, चाय पीनी थी उनको, देखो कितनी देर रुक गए ना वो आपके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद
मेरी बेटी अपना सत्संग शेयर करती है संगत जी, वो बताती है कि मम्मा देखो आज मेरे साथ बड़े मंदिर में क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कि मम्मी जी आज मुझे डबल ब्लेसिंग मिली। मैंने कहा डबल ब्लेसिंग? क्या मिला आपको डबल ब्लेसिंग में? कि मम्मा मुझे आज डबल ब्लेसिंग में मुझे डबल ब्रेड पकोड़ा मिला। सबको एक मिल रहे थे लेकिन मुझे डबल ब्लेसिंग मिली। मैंने कहा गुरुजी ने ये कहा है कि उनको डबल ब्लेसिंग इसलिए देनी है कि तू परेशान है, तुझे दिक्कत है, इसलिए उन्होंने डबल ब्लेसिंग दी आपकी, ताकि आपकी परेशानी और दिक्कत ठीक हो जाए। जो आपके सर में दर्द और अपने आप ही रोना आता रहता है आपको, आप इरिटेट हो जाते हो, चिड़चिड़ापन, ये सब ठीक करने के लिए ये दवाई है गुरुजी की डबल ब्लेसिंग जो है। तो बहुत खुशी मुझे भी संगत जी, बहुत खुशी कि गुरुजी ने मेरी बेटी को डबल ब्लेसिंग दी। फिर ठीक है संगत जी, फिर वो नेक्स्ट मंडे फिर दोबारा जाती है। उसका मन तो संगत जी, उसका तो मन करता है कि वो रोज चले जाए। उसका क्या, मेरा भी रोज मन करता है मैं कि रोज चले जाऊं गुरु जी के पास। लेकिन नेक्स्ट मंडे वो फिर जाती है। जिस दौरान वो मंदिर गई हुई थी ना संगत जी, क्या होता है कि उसी दौरान वही बटरफ्लाई मुझे फिर दोबारा दिखाई दी। देखो संगत जी, पूरे एक हफ्ते बाद। इस बीच मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी, लेकिन वही सेम बटरफ्लाई, यानी गुरुजी को मैं उस दिन भी बहुत मिस कर रही थी और संगत जी गुरुजी फिर मुझसे मिलने आए। वही सेम व्हाइट और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। खुशियां, इतनी खुशियां देने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद हमें 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे वाले दिन जागरण था। किसी के यहाँ से इनविटेशन आया था, हमें जागरण में जाना था। तो मेरे अंकल बोले कि बेटे से कि आप और मम्मा चले जाना और मैं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो संगत जी शाम को क्या होता है कि हम उस जागरण में जाते हैं और बेटे को संगत जी सच बताओ, मेरे बच्चे ने कहीं आते जाते नहीं है। वो कभी ना फैमिली या किसी गेट टुगेदर में नहीं, वो शुरू से मतलब मेरे पास रहे हैं ज्यादातर, या फिर अपने काम में बिजी रहे हैं। तो इतना ना उनको किसी से अटैचमेंट नहीं है कि मिलने की, जाने की, बस ये कि अपने घर में काम करना है। वो तो वैसे भी ऑफिस जाता है, ऑफिस का काम इतना होता है उसको, तो वो सब देखना होता है, तो उसका कहीं वो अवॉइड ही करता है कहीं आना जाना। तो संगत जी तो वो मेरे साथ जब जा रहा होता है कि वो कहता है कि मम्मा मैं आपको छोड़कर आ जाऊंगा और मैं, आप ये रहना और मैं घर वापस आ जाऊंगा, आप डैडी के साथ आ जाना। मैंने कहा बेटा डैडी ने तो मना करा है, वो नहीं आएंगे। तो ये फोन करके पूछता है डैडी से कि डैडी आप यहाँ पे आओगे? उनके नहीं, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे काम करना, मुझे आना है। तो उन्होंने कहा कि अब वैसे तो तुम किसी के यहाँ आते जाते नहीं हो, अगर कोई जा रहे हो तो तुम्हें जाने की, आने की जल्दी लगी रहती है, कोई नहीं थोड़ी सी देर और रुक जाओ। तो फिर उस वहीं पे जागरण में मेरे हस्बैंड अंकल के ताऊ जी अंकल भी आए हुए थे। तो उनको के लिए बोला था मेरे बेटे से उनको ले आना। तो बेटे ने कहा कि डैडी जी मैं मम्मा को लेकर आऊंगा, मैं उनको कैसे ला सकता हूँ साथ में। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो अंकल जी आते हैं और अपने अंकल को लेके घर आ जाते हैं। संकल जी वैसे तो हमें रुकने के लिए बोल रहे थे मेरे अंकल जी, और फिर अपने अंकल को लाने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल फोन कर करके परेशान कि घर आ जाओ, घर आ जाओ। मतलब कि उन्होंने परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि हमें रुकने नहीं दिया, जबकि मैं वहां पे प्रार्थना कर रही थी, जागरण इतना, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था मुझे उस टाइम पे। अपने मेरे महादेव को देख के, बजरंग बली, मैया रानी को देख के इतना अच्छा लग रहा था कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे, मैं शादी के बाद आज तक किसी जागरण में गई संगत जी, मेरी शादी को 23 साल होने को जा रहे हैं, जो भाई 23 साल हो गए मेरी शादी को। और मैं जब से मेरी शादी हुई मैं किसी जागरण में नहीं गई, ना कभी रुकी गई जागरण में। तो जागरण उससे, अब से इस जागरण से पहले एक जागरण में गई थी, हाँ संगत जी गई थी मैं अपने बुआ जी के यहाँ गई थी। वो भी जब मेरा घर आना जाना हो गया था, जब मैं अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी जर्नी के
जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। सॉरी 2023 में गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 जनवरी में शुरू हुई थी। और मेरे साथ साथ जो प्रॉब्लम थी मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी, क्योंकि मेरे घर आना जाना नहीं था और मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम किया था, वो भी मेरा सही चला नहीं। और जब मेरा आना जाना हुआ, मैं अपने पापा से सिर्फ 6 महीने ही मिल पाई थी और उसके बाद वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये कि फिर मेरे घर आना जाना हो गया था, तो मैं अपनी बुआ के यहाँ पे जागरण में गई थी। हाँ, पहला ये मेरा दूसरा टाइम था कि मुझे जागरण, जब मैं सेकंड टाइम जागरण में गई थी। तो संगत जी हम घर आ गए, वो मेरे अंकल, मेरी देवरानी आंटी और उनके दोनों बच्चे भी आए हुए थे वहां जागरण में। तो फोन करके परेशान कर चलते, तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी सी देर रुकते फिर हम भी साथ चलेंगे। तो फिर हम रुक गए। मन का हम चल, रास्ता भी वैसे रात में इतना सही नहीं है हमारी उस साइड का, जिस साइड हम गए हुए थे जागरण में, उस साइड का जो रात का माहौल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं अकेले के लिए, खासकर बेटा मेरे साथ में और मैं उसके साथ में। तो संगत जी हम रात में अपने उनके देवर आंटी और देवरानी आंटी के साथ, वो बाइक पे थे और हम स्कूटी पे थे, मैं और मेरा बेटा। तो हम सब साथ में निकल कर रात को 12 बजे वहां से आ गए। संगत जी घर पर आके मेरे अंकल जी ने इतना कलेश करा, इतना झगड़ा करा हमसे। बस मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। संगत जी ये हुआ कि उस दिन जब झगड़ा इतना गंदा, इतना बुरा हुआ कि मैं, मेरा जो कष्ट है ना, जो मेरा कष्ट है और जो मेरा पर जो संकट आने वाला था, संगत जी वो गुरु जी ने अपने दोनों स्वरूप पे ले लिया। एक चरण स्वरूप और एक उनका येलो चोले वाला स्वरूप। बस जो उस स्वरूप को देख के मैं इतनी रोई, क्योंकि बात कुछ ऐसी हो गई थी संजय जी कि वो अपने अंकल को बुरे कह के बोल रहे थे, इतनी बात कर रहे थे इस तरह की कि जो हमारे घर के बड़े हैं वो हमारे गुरु हैं और तुम इन गुरुओं को मानती हो। मतलब कि संगत जी वो मेरे हमारे गुरु पे उंगली उठा के बात कर रहे थे। तो फिर मेरी बेटी ने बस इतना ही बोला था कि अगर ऐसी बात है तो आप क्यों जाते हो। क्योंकि संगत जी मेरे घर में सबसे पहले मेरे गुरु जी को मेरे अंकल जी मानते थे। मानते क्या नहीं मानते संगत जी वो तो नहीं मुझे पता, कि जिस तरह इनकी बर्ताव और इनका हाव भाव है, ये आते जाते थे, मुझे नहीं लगता कि गुरु जी से कभी कनेक्ट हुए थे। क्योंकि बस ये तो सिर्फ मिलने या दर्शन करने या किसी के साथ चले गए, ऐसा था। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि वैसे भी संकट जी मैं गुरु जी को अपने अंकल के ही थ्रू जानती हूँ। क्योंकि जब अंकल जी बड़े मंदिर जाते थे और हमें भी लेकर गए हैं संगत जी, और गुरु जी के वहां से हमें स्वरूप भी मिले हुए जो मेरे अंकल के डेस्क में लगे हुए। 2 स्वरूप है, एक व्हाइट एंड ब्लैक हो जो रॉक स्टार वाला स्वरूप है, और क्या कहते हैं येलो चोले वाला भी स्वरूप है। संगत जी जब वो मेरे घर में थे, जब तक मैं गुरु जी से नहीं जोड़ी थी, मैं तो 2023 में मुझे गुरु जी ने अपने से जोड़ा है। तो जब बेटी ने इतनी बात बोली कि आप क्यों जाते हो, तो संगत जी मेरे अंकल को गुस्सा आया और उन्होंने देखो चीजें वो करी कि जो जो कष्ट मेरे पे आने वाला था वो गुरुजी के ऊपर आ गया। अब वो मतलब कि गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। मतलब कि गुरुजी देख रहे थे अपनी आंखों से ये सब होता हुआ कि मेरी बेटी पे देखो, मेरे बच्चों पे कुछ चीजें ऐसी हावी हो रही हैं, और जो उन्होंने हम पे ना मतलब कि हम पे ना आकर वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, अपने चरण स्वरूप पे और अपने येलो चोले वाले स्वरूप पे संगत जी। और उन्हें देख के मैं इतना रोई। और संगत जी जब हमारी जब झगड़ा लड़ाई हो रही थी, तो फिर संगत जी मैं भी चुप नहीं हुई। फिर मैंने भी खूब बोला, फिर मैंने इनके ताऊ अंकल को भी बोला। संगत जी वो मैं ना इनकी फैमिली में शुरू से किसी को पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे ना इनसे ना सबके अंदर से नेगेटिव सी फीलिंग आती है कि मतलब कि ये लोग मुझे ना सही नहीं लगते। मतलब कभी पॉजिटिव फील नहीं होता, हमेशा नेगेटिव ही फील होता था जब मैं इनके साथ होती थी। ये लोग सही नहीं है संगत जी। तो मैंने भी खूब बोला, मेरा बेटा मेरे पास आया, मेरे गले, मुझे रोता हुआ देखकर मुझे गले लगा के बोला, कहता है कि मम्मी अगर मुझसे प्यार करती हो ना तो प्लीज आप चुप हो जाओ।
प्लीज आप चुप रहो, रो मत। मैं अपने गुरुजी को सौरभ को लेके इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मैंने कहा कि आपने सही नहीं किया ये आज, आपने सही नहीं किया। संगत जी, सही क्या था, उस दिन मुझे सच में यकीन हो गया कि मेरे घर पे जरूर किसी ने कुछ करवाया, जरूर कोई ब्लैक मैजिक है। सच में कुछ है कि जो हमें खुश नहीं देखना चाहता, मेरे और मेरे अंकल को हम एक साथ खुश देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं और मेरे अंकल पहले इतना अच्छा, इतना खुश रहते थे, इतने अच्छे से रहते थे। हर कोई देखता है कि इन्होंने ऐसे शादी करी है और ये इतने खुश रह रहे हैं। और यहाँ तो माँ बाप की मर्जी से भी अगर शादी होती है तो लोग, बच्चे खुश नहीं रहते। और आज के टाइम में तो संगत जी, नई नई जितनी भी शादी हो रही है, अगर आप शादी की सुन रहे हो तो अगले साल आप उनके डिवोर्स की सुन रहे होते हो। तो मैंने संगत जी बहुत केस ऐसे देखे, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि इनकी लव मैरिज हुई है और ये इतने टाइम के है और इतने साल उनको साथ रहते हुए हो गया, इतने खुश भी रहते हैं। तो संगत जी, वो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे नजर लगने की, ब्लैक मैजिक करने की होंगी भी बहुत रही, पर मुझे नहीं पता कौन। लेकिन उस दिन मुझे यकीन हो गया कि कौन है ये सब। संगत जी, ये वही है जिनके साथ मैंने पार्टनरशिप में काम करा था। क्योंकि वो उन्होंने अपने साथ रहते हुए भी मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहा, और अब मैं उनसे अलग हो गई जब भी मुझे खुश नहीं देखना चाहा। उनसे अलग होने के बाद तो संगत जी, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तो संभल गई धीरे धीरे। मैंने तो अपने परिवार को संभाल लिया। मैं अपना सलोन तो नहीं बचा सकी, लेकिन मैंने अपना परिवार जरूर बचाया है संगत जी। वो मेरे गुरुजी ने बचाया है। गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी का हाथ ना होता तो मेरा घर भी बर्बाद हो सकता था, जैसे मेरा सलोन बर्बाद हो गया पार्टनरशिप में, जो मैंने उनके साथ में 2 आंटी के साथ मैंने खोला था। तो संगत जी, बस मुझे यकीन हो गया कि आज ये वो मेरे अंकल नहीं बोल रहे, आज ये कोई और है जो इनके सर पे हावी है। वरना वो ऐसे नहीं है संगत जी, मेरे अंकल बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। बस जो चीजें वो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो तो उनके से तो कोई करवा रहा है, जैसे उनकी किसी ने बुद्धि कर दी, बुद्धि फेर दी हो संगत जी। गुरुजी भी कहते हैं कि तू चिंता क्यों कर रहे है, तेरे जो पति के अकल पे जो पत्थर पड़ गए ना, मैं सब ठीक करूंगा। उसके अकल पे तो पत्थर पड़ गए हैं, तू चिंता क्यों कर रही है, मैं सब ठीक करूंगा। धीरे धीरे तेरे पति का व्यवहार तेरे प्रति मैं ठीक रखूंगा। गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ, आते थे और आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। देखिए संगत जी, उस दिन मैंने जब इतना सब हो गया ना, मैंने गुरुजी से एक ही बात कही थी। मैंने कहा गुरुजी, सब चीज ठीक है। आपने कहा मैं सब काम करूंगी और आपकी आज्ञा से, क्योंकि मैं आपको नाराज नहीं कर सकती मैं। क्योंकि उस दिन उंगली ना आप पे उठी थी, मेरे पे नहीं। मेरे पे उठती तो मैं बर्दाश्त कर जाती, बर्दाश्त कर रही थी, अब तक कर रही थी, अब तक इस रिश्ते को निभा रही थी, पर अब भी निभाऊंगी। क्योंकि ये रिश्ता, ये जोड़ी तो आपने ही बनाई है गुरुजी हमारी। मेरे भोले बाबा ने बनाई है मेरी जोड़ी। रिश्ता तो मैं नहीं तोड़ूंगी, जाऊंगी तो मेरी अर्थी निकलेगी यहाँ से, छोड़ूंगी नहीं इनको मैं कभी साथ, लेकिन रहूंगी अब अपने तरीके से। मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, इन्होंने मुझे नहीं, मेरे मेरे गुरूर को ठेस पहुंचाई है, मेरे गुरुजी को ठेस पहुंचाई है। और गुरुजी, आप मेरा गुरूर हो, और मेरे गुरूर को कोई ठेस पहुंचाएगा मैं उसे माफ नहीं करूंगी। ऊपर से माफ कर दूंगी, दिल से माफ नहीं करूंगी। दिल से माफी इनको उस दिन मिलेगी। हाँ संगत जी, आज थोड़ा थोड़ा अब हम बात कर रहे हैं, बातचीत हमारी शुरू हो गई है 4-5 दिन पहले से। आज ये सत्संग में 5 दिसंबर को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2-3-4 दिन से बात शुरू हुई है, तो मैं बात कर रही हूँ इनसे। बात कर रही हूँ क्या कि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रही हूँ। लेकिन मैंने गुरुजी से ये बोला है कि गुरुजी, जिस दिन ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, मुझे और मेरे बच्चों को लेके, इनका व्यवहार, इनका बर्ताव, इनका रहन सहन बिल्कुल तरीके से हो जाएगा, उस दिन मैं दिल से कनेक्ट हो जाऊंगी, उस दिन मैं दिल से माफ कर दूंगी। लेकिन मैं जब तक इन्हें माफ नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। तो ये सारी बातें हो गई संगत जी। उसके 2 दिन बाद क्या हुआ कि बेटा आता है ऑफिस से, मुझे नहीं पता वो 2 दिन से नमस्ते नहीं कर रहा अपने डैडी से, लेकिन उन्होंने नोटिस कर लिया था। उन्होंने दूसरे दिन आके बोला क्या बात है कि नमस्ते नमस्ते नहीं हो रही, कल भी नहीं करी, आज भी नहीं करी, कुछ बात है क्या, टेंशन है क्या कोई। तो मेरे बेटे ने बोला कि हाँ, वो उनके जब से आपने मम्मी के साथ ये सब करा है ना, मेरा मन नहीं कसा। बस बेटे ने इतना बोला, वो अंदर चले गए गुस्सा हो के ना। तो संगत जी, अब 2-3 दिन पहले बेटे ने मेरे से पूछा कि मम्मी डैडी आपसे बात कर रहे हैं।
मैंने कहा हाँ कर रहे, ठीक है मैं कर। तो उसके बाद मेरे बेटे ने उनसे नमस्ते करनी स्टार्ट कर दी संगत जी। लेकिन हाँ कि कुछ रिएक्ट नहीं करा, कुछ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हाँ सब ठीक है कि कुछ नहीं बोला उन्होंने, वरना वो हमारे नमस्ते करने पे, हमारे बोलचाल पे भी इनकी बातें शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ टॉपिक शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब सब थोड़ा सा ठीक है। बस मैं तो ये कहूंगी गुरुजी, जो भी है, जिसने भी करवाया, मुझे कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं करना उनके साथ। गुरुजी आप ही देखना, आप ही सब करना। लेकिन हाँ गुरुजी ने एक चीज ये कहूंगी कि अगर गुरुजी जो बातें, जो मैसेज हमारे लिए आते हैं, जो भी कुछ कहते हैं संगत जी हमारे भले के लिए, जो हमारे अच्छे के लिए, जो हमें चीज देनी होती है देते हैं, जो करनी होती है, जो समझाना होता है संगत जी, वो पत्थर की लकीर है और वो होती है, वो होएगी, वो और होकर रहेगी। क्योंकि वो आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो 15 दिन बाद, दिन बाद, महीने बाद या साल बाद। ठीक है, तो आपको सब्र करना है। क्योंकि मैंने भी एक चीज देखी, जब मैंने अपना पार्टनरशिप में, जब वहां से पार्टनरशिप छोड़ी थी, जब मैं दिन रात रोती थी, जब मैं रोती थी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी ने जब मुझे संभाला और जब बोला कि पता तू टेंशन क्यों लेती, तू चिंता क्यों करती है, जिन्होंने तेरी आंख में आंसू दिए हैं वो भी एक दिन खून के आंसू रोएंगे, उनकी आंखों में भी आंसू होंगे, और जिन्होंने तेरे साथ माड़ा किया है ना, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और संगत जी क्या होता है कि उन्होंने मेरे से छोड़ने के बाद किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली थी, तो संगत जी वो भी देखो ठीक 1 साल बाद उनके साथ भी उनको छोड़नी पड़ी। बल्कि उस टाइम तो मैं वहां से निकल गई इनको छोड़ के, लेकिन अब तो ये वहां से छोड़ गए, निकल गए। मतलब कि जिस एरिया में खोला था ना, मेरे एरिया में खोला था, मेरे एरिया को अब छोड़ के वो चले गए यहाँ से, क्योंकि संगत जी उनकी उनके साथ भी नहीं चली। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने जो बोला था वो उन्होंने करके दिखाया। भले 1 साल लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला था, और वो डेली बोलते थे मुझसे कि उनको उनके करने की सजा मिलेगी, उन्होंने तेरे साथ गलत करा तो उनके साथ भी वही होगा। तो संगत जी उनके साथ भी वही हुआ। ठीक है, अपने कर्म अच्छे रखो, गुरुजी यही बोलते हैं, अपने कर्म चंगे रखो, सब अच्छा होगा। बख्शा कोई नहीं जाएगा, कोई किसी के साथ गलत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो वही कहूंगी, अगर अब भी ऐसा कुछ है, अगर वही है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सपने में उनके चेहरे भी दिखाए हैं उन लोगों के, तो मैंने कहा बस गुरुजी आप ही देखो, और ना मेरे दिल से उनके लिए कुछ निकलता, मैंने छोड़ दिया। मैं अब ना उनका अच्छा सोचती, ना मैं उनका बुरा सोचती, मैंने कहा जो देखना गुरुजी आप देखना। तो संगत जी ऐसे हुआ कि फिर 2 दिन बाद, जब जब घर में झगड़ा हुआ था, कलेश हुआ था, तो बेटे का 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया था। तो देखो, जैसे मुझे 2 दिन पहले मेरे अंकल से मेरे पर जो कष्ट आने वाला था, गुरुजी ने पर ले लिया था, ऐसी 2 दिन बाद मेरे बेटे पे जो कष्ट आने वाला था, उस दिन भी गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। क्योंकि मोस्टली क्या होता है संगत जी, मेरा बेटा स्कूटी से जाता है, और स्कूटी वो ऑफिस जाते वक्त वो खुद चला के जाता है, आते वक्त उसका दोस्त चला के आता है, क्योंकि वो और उसका फ्रेंड एक जगह साथ में ऑफिस जाते हैं, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। तो उस दिन क्या होता है संगत जी, उस दिन बेटा जल्दी में था, और स्कूटी मेरे बेटे ने नहीं, और उसके दोस्त ने चलाई थी। और थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे बाद घर वापसी आता है और कहता है कि मैंने कहा क्या हुआ बेटा, कैसे आ गया? कह रहा मम्मी हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं घबरा गई इतनी सुन के, और मैंने कहा कहीं लगी तो नहीं? कह रहे मम्मा मेरे तो नहीं लगी, लेकिन मेरे दोस्त के ज्यादा लग गई, क्योंकि स्कूटी वही चला रहा था। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा, लख लख शुक्राना करा कि संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को बचा लिया। संगत जी मेरे बेटे को, क्योंकि मेरी स्कूटी पे गुरुजी लिखा हुआ है, और उस गुरुजी लिखा हुआ देखो, उस स्कूटी पे बहुत सारी वो आई है कि मतलब कि डैमेज हो गया। अगर जिस स्कूटी को देखोगे ना संगत जी, कोई बोलेगा कि जिस तरह की स्कूटी हो रही है ना, कि जिसको अगर लगी होगी तो बहुत गंदी चोट लगी होगी, वो उठने लायक नहीं होगा। लेकिन वो गुरु की कृपा से दोनों बच्चों को ज्यादा चोट लगी, उसके दोस्त को थोड़ी ज्यादा लगी, बेटे को तो हल्की फुल्की खरोच चाहिए, वो ठीक है। अब उसका दोस्त भी ठीक है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो मेरे बहुत हैं, मैं अभी शेयर करूंगी, और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ 50% ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਉਸ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਲ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 3 ਵਾਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। 3 ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਟਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਬੈਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2025 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਰਾਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰਜੀ ਸਰਾਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਰਾਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, गुरुजी सरासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरासाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल 2025 हम सभी के जीवन में खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि और बहुत अच्छा हेल्थ लेकर आए और हमारी लाइफ से जितनी नेगेटिविटी है, जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो संगत जी, आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज मेरा जो संध्या वेला शुक्राना सत्संग है वो है संगत जी
कि आज मैं जब अमृत वेला करने के बाद मैं जब सो गई, तो सोने के बाद क्या हुआ संगत जी कि मुझे 2 दिन से पेन हो रहा कि मेरे थाइज़ में ना, ये मेरा पुराना प्रॉब्लम है कि ठंड में मुझे ज़्यादा ये बढ़ जाता है। तो आज भी क्या हुआ संगत जी कि मुझे जब मैं सोई, तो मेरे दोनों थाइज़ में ना एक सेंटर में जैसे कुछ होता है ना, एक पॉइंट पॉइंट किया हुआ उस तरह से होता है और वहाँ मुझे बहुत पेन होता है। जैसे एक पॉइंटेड किया हुआ हिस्सा है उस जगह पे। तो संगत जी बहुत पेन हो रहा था और मैं गहरी नींद में थी और मैं जब नींद में थी तो सपने में मैं क्या देख रही हूँ संगत जी कि 2 लड़के उनकी एज होगी 17-18 के करीब, एकदम यंग बच्चे थे 2 और उन दोनों ने मेरे पैर को पकड़ रखा था और उसके बाद क्या हुआ था जहाँ मुझे पेन हो रहा था, जिस पॉइंट पे मुझे पेन हो रहा था, तो मैं हिलने की कोशिश कर रही थी मैं मतलब करवट लेने की कोशिश कर रही थी संगत जी, लेकिन वो दोनों लड़के मेरे पैर को इस तरह से जकड़े हुए थे कि मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी और मुझे जहाँ पेन हो रहा था उसमें एक लड़का क्या था उसी जगह जिस जगह को पेन हो रहा था वहां पर अपने मतलब केहूनी से क्या बोलते हैं वो उसको जो मेरा हमारे जो हाथ का वो होता है उस जगह से वो काफ़ी प्रेस कर रहा था ताकि मुझे ये प्रेशर इतना डाल रहा था कि मुझे वहीं पर जिस जगह पे पेन हो रहा था, उस जगह पर बहुत ज़ोरों की पेन हो रही थी और वो मुझे वहीं पर दबाया जा रहा था और मुझे हिलने भी नहीं दे रहा था। तो संगत जी मैं काफ़ी डरी थी और डरने के बाद क्या हुआ संगत जी मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा मतलब करवट ले पाऊँ, लेकिन दोनों लड़के मेरे पैर को इस तरह से जकड़े हुए थे कि मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी जब मेरी आँखें नींद खुली तो संगत जी मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना पेन था दोनों साइड में मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। और बहुत देर तक मैं अपने पैरों को खींचती रही कि मेरे नसें भी पता नहीं इस ठंड में होता ही है कि अभी बहुत सारी ऐसे भी मुझे बॉडी में बहुत सारी पेन है संगत जी। तो ये था आज और मैं डरी भी हुई थी, मैं सोच रही कि इस तरह का सपने क्यों आए और क्या था वो? और उससे पहले क्या हुआ संगत जी कि मैं देख रही हूँ कि मैंने अपना जो फ्रंट डोर है, मैंने उसको एक तो हमारी लकड़ी का है और दूसरा है कि वो कि लोहे का भी दरवाज़ा है। तो मैं लोहे का दरवाज़ा मैंने जैसे जस्ट बंद करने जा रही हूँ, तो मेरी नज़रें हैं जो मेरी, वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। सीढ़ी के नीचे जाकर देख रही हूँ कि वहाँ पर मुझे कुछ फ़ील हुआ और मुझे लगा वहाँ से कोई आ रहा। मैं ना बहुत ज़ोरों से खींच कर दरवाज़ा बंद करके और मैं अपने सिस्टर को बुला रही हूँ कि जल्दी आओ और इस दरवाज़े को मतलब जल्दी बंद करो, कोई आ रहा है। मतलब डरावना ही कोई जैसा था कि कोई साया है जो घुसने की कोशिश कर रही है। मैं अपने सिस्टर को बोल रही हूँ, इसको जल्दी से इसको दरवाज़े के बंद करो। तो बहुत मुश्किल से मैं दरवाज़ा बंद कर पाती हूँ और संगत जी जिस घर में मैं रहती हूँ, उसी घर की ही मैं बात कर रही हूँ, यहाँ तक का था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी मैं देख रही हूँ कि कहीं और का कुछ दिखा रहा और उसमें देख रहे हैं कि वो साया धीरे-धीरे करके दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया संगत जी। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी और उसके बाद जो मैं अभी आपको ये बताई कि मेरे जो पैर में बहुत दर्द हो रहा था थाइज़ में और वो 2 लड़के जो थे जो मेरे पैर को जकड़ रखे थे। तो ये था संगत जी आज मैं बहुत डर गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं चाय चाय का गुरुपा को भोग लगा ली तो उसके बाद मैंने अपना सत्संग सुनने के लिए तो मेरे पास जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया उसके साथ ही मेरे पास गुरुपा का एक सत्संग आता है और मैं उसके सत्संग को सुनती और सत्संग में उसमें उसमें भी आंटी जी इसी से संबंधित एक सत्संग बताती है कि वो रात में क्या हुआ मंत्र जाप करने के बाद वो सोने गई, सोने के में क्या हुआ उन्होंने लेफ्ट साइड में एक पिलो के ऊपर उन्होंने अपना फ़ोन रखा। तो जैसे वो फ़ोन रखी संगत जी तो उनको जैसे फ़ील हुआ कि कोई ब्लैक कलर का मतलब साया उनके पास है और उसने क्या किया संगत जी, उनके जो पिलो के ऊपर फ़ोन था वो फ़ोन हटा दिया। तो वो उसको लेने की कोशिश करी तब तक कि उसने क्या किया वो फ़ोन हटा दिया पिलो के ऊपर से और उसके बाद वो डर के मारे वो काफ़ी डर गई थी और डरने के बाद क्या हुआ संगत जी कि वो गुरुजी का मंत्र जाप करने की कोशिश करने लगी तो वो जो साया था उसको समझ में आ गया और उसने क्या किया उनके मुँह को एक हाथ से मुँह को दबाया और दूसरे हाथ से उन्होंने उसके गर्दन को दबा दिया। तो आंटी जी काफ़ी डर गई हुई थी और वो काफ़ी डरी तो उन्होंने कहा कि मैं जब सपने में भी थी और जब मैं आँखें खुली तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई साया था। तो संगत जी ये था और वो आंटी जी भी काफ़ी डरी हुई थी। तो पता नहीं संगत जी कि क्यों आया ये आज मुझे भी इस तरह का क्यों मॉर्निंग में सपने आए मुझे नहीं पता है, गुरुपा को ही पता हो कि क्यों इस तरह से सपने आए।
क्योंकि संगत जी एक चीज़ है कि मेरे घर में शिवलिंग है, मैं उन पर रोज़ जल चढ़ाती हूँ और गुरु जी का जो भी जल प्रसाद है उससे भी मैं घर में छिड़काव करती हूँ और जो शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ उससे भी मैं घर में छिड़काव करती हूँ। और जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो लोटा में जो जल भरा हुआ रहता है उसको मैं चौखट पे दोनों साइड में बालकनी वाली जो चौखट है वहाँ पर भी, या जो मेरा फ्रंट डोर है वहाँ पर भी मैं चौखट में गिराती हूँ। और इतना पूजा पाठ करने के बाद इतना मंत्र जाप होता है, मैं शिव पुराण भी सुनती रहती हूँ और घर में हमेशा मंत्र जला कर रख देती हूँ। उसके बावजूद भी संगत जी इतना पूजा पाठ करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, गुरु जी हैं, माता काली जी हैं और फिर भी इस तरह के सपने आने मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरह से। मैं गुरुपा से वही बोली कि गुरुपा जब इतना सोच कर और जो कुछ भी है, जो गुरुपा मुझे बोलते हैं करने के लिए वो भी मैं कर रही हूँ, उसके बावजूद भी फिर आज इतने दिनों के बाद ये सपने क्यों आए? तो संगत जी एक वो आंटी जी भी बता रही है कि गुरुपा ने उनको सत्संग में ही टेलीपैथी मैसेज दिया था कि मैंने तेरे वॉशरूम में किसी किसी को देखा था साया। तो संगत जी ये मेरा आज का थोड़ा शुक्राना सत्संग ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। फिर भी मैं एक बात कहूँगी संगत जी कि काफ़ी समय पहले की बात है। मुझे लगता है कि मैं गुरुपा से जुड़ी नहीं थी उससे पहले कि ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था संगत जी, कि मेरा बच्चा जो है कि वो सोफ़े पे सोता है। उसको बहुत अच्छी नींद आती है संगत जी। तो वो सोफ़े पे सोया था और मैं बेड पे सोई थी। मैं दूसरे रूम में बेड पे सोई थी और वो हॉल में सोफ़े पे सोया हुआ था संगत जी। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि संगत जी कि मैं उठ के आई और उठ के आने के बाद मेरा जो ध्यान है सीधे सोफे की तरफ गया, तो मैं देख रही हूँ मेरा बेटा करवट घूम के और सोफे पे लेटा हुआ है। और उसके बाद जब मैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मुड़ी, मेरा वो आपका हॉल में ही मेरा वो एक वॉशरूम है और उस साइड में देख रही हूँ तो मेरा बच्चा पॉट पे बैठा हुआ है। तो मैं हैरान हो गई संगत जी कि ये क्या है, कि फिर मैं दोनों साइड में देख रही हूँ कि मेरा बच्चा सोफे पे भी सोया हुआ और यहाँ पर भी सोया हुआ। तो संगत जी मैं काफ़ी डर गई और डरने के बाद क्या हुआ संगत जी, अभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलने के साथ ही मेरे जैसे गूज़बम्प आ रहे हैं संगत जी। तो मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं इतने ज़ोरों से मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा को ढकेला था मैंने, कि मैं सोची ये कौन है? फिर मैं बहुत मतलब कि मैं पूरा अपना जितना बोलूँ कि अपना हिम्मत करके मैंने दरवाज़ों को बहुत ज़ोरों से ढकेला और मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ पॉट पे बैठा हुआ और मुझे ऐसे करके देखकर ऊपर आँखें ऊपर उठाकर मुझे देखकर और वो नीचे अपना आँखें कर लिए। फिर मेरा सपना टूट गया संगत जी। तो वो मेरा गुरुजी से मिलने के पहले का था संगत जी, मुझे नहीं पता था ये कोई ब्लैक मैजिक है या घर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि संगत जी एक बात कहूँगी कि मैं इस घर में जब मैं शिफ्ट की तो हम रेंट पे रहते हैं संगत जी। तो जब मैं इस घर में शिफ्ट की थी उस समय भी मुझे ये घर पसंद नहीं था, लेकिन आपको पता ही है दिल्ली में घर ढूँढना और रेंट पे सही घर मिलना भी बहुत मुश्किल होता। तो जब मेरे हस्बैंड उस समय मेरे हस्बैंड थे, आज मैं सॉरी संगत जी, आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं और उनकी कोविड में डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इतना नहीं ढूँढ सकता हूँ, ये घर देख लो अगर तुम्हें शिफ्ट करते हो। लेकिन मैं जब आई थी तो मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे घर का नंबर भी संगत जी नंबर 7 ही है। तो ये यूनिवर्स का ही प्लानिंग होगी कोई चीज़। तो इस तरह से जब मैं घर में आई तो मेरा बच्चा भी बहुत बार डरा था संगत जी। मेरा बच्चा 2-3 बार इस घर में डर गया था और उसको कुछ चीज़ फ़ील हुई थी। तो ये चीज़ पहले भी था, लेकिन मैं मतलब पंचमुखी हनुमान जी का मैंने स्वरूप लगा रखा। घर में पूजा-पाठ, जल का छिड़काव, घंटी बजाना, शंख बजाना बहुत करते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत फ़ील, लेकिन धीरे करके ये नेगेटिविटी जो थी वो खत्म हो गई थी संगत जी। तो मेरा जो शुक्राना सत्संग है संगत जी वो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ अब यहीं पे विराम दूँगी। और आगे का जो भी होगा गुरुपा का अगर कोई टेलीपैथिक मैसेज आता तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं थोड़ा सा बस वही बिजी चल रही थी जॉब को लेके, अपने ऑफिस वर्क को लेके। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स टॉप्स में और लाइफ में आते रहते हैं बस। तो थोड़ा सा बस इसी बात की टेंशन में थी, बट अभी सब ठीक है।
और आई होप सो कि आगे भी सब ठीक ही रहेगा। तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए गुरुजी के कि कुड़िए अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना उन संगत जी को भी जो मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं, बाकी संगत तक पहुँचाते हैं। उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना, और जो मेरा सत्संग सुनते हैं, उन संगत लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्राना तहे दिल से। अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी का तो सबसे ज़्यादा शुक्राना है ही, जो मुझे आप लोगों से कनेक्ट करता है, आप लोगों से कनेक्शन बना के रखता है मेरा और आप लोगों का। बस अभी 1 दिन पहले ही मैं अपने घर से आई हूँ, तो मैं थोड़ा अलग रहती हूँ अपने घर से। अ, अलग सिटी में रहती हूँ, अपने होम टाउन से। हाँ, क्योंकि मेरा जॉब वगैरह का भी है। तो बस वही है कि अकेले रहो तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं अकेले ही। तो बस उन्हीं चीज़ों में लाइफ निकली जा रही है, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। अपनी फैमिली से इतने दिन बाद मिलो तो बहुत ज़्यादा वो लगता है कि इतने दिन बाद मिलो तो आने का मन नहीं करता। वो तो गुरुजी के बहुत-बहुत शुक्राने जो मुझे उनसे मिलाते रहते हैं। वरना बहुत लोग ऐसे भी हैं, मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत-बहुत दूर से हैं, जो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते बहुत-बहुत टाइम तक। तो मैं वही इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी को ही अदा करूँगी कि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी उन्होंने, इतनी अच्छी मॉम दी। मेरे एक्चुअली फादर नहीं है। जब मैं पढ़ रही थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे ब्रेन हेमरेज से। तो बस मुझे मॉम के बारे में सोच-सोच के बस यही रोना आता है कि मुझे बस ये रोना आता है कि जभी भी कुछ भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है या आ रही हो, हाँ, प्रॉब्लम में होती हूँ मैं किसी, तो मुझे बस अपनी मॉम को सोच-सोच के ये रोना आता है कि यार मैं उन्हें कुछ चीज़ नहीं बताऊँ, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाएँगी। और माँ माँ तो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में होगे तो वो तो बस ये बोलते हैं कि सब छोड़-छाड़ के तू आ जा। बट ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है लाइफ में इतने आगे बढ़ने के बाद, आप चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। तो बस यही है, उस चीज़ का भी मैं गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना अदा करूँगी कि गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और बस गुरुजी ये बोलते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ते जा, पीछे मुड़ के मत देख, मैं तुझे आगे तक लेके जाऊँगा। मैं तुझे तेरी मंज़िल तक पहुँचाऊँगा। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना इस चीज़ का कि वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ में, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती और ना ही देखूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में पास्ट में, जो कि बार-बार रिमेंबर करना भी ठीक नहीं है। वो तो मतलब एक टाइप से डिप्रेशन में ही थी मैं। और गुरुजी के बहुत-बहुत शुक्राना है, गुरुजी मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरी लाइफ एकदम से सँवार दी। मेरी लाइफ को बिल्कुल ही यू टर्न दे दिया। जो कि मेरी लाइफ में हुआ है बहुत कुछ, उसे याद करने के बाद ही इंसान डिप्रेशन में आ जाए। याद ही करने से ही, तो वो तो जो चीज़ें मैंने झेली हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बहुत ही हिम्मत वाले लोग झेल पाते हैं। नॉर्मल इंसान तो सुसाइड कर लेगा या सुसाइड करने की सोचेगा भी। मैंने भी सोचा था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सोचा, बट क्या है कि मेरी जो मॉम है, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहीं। तो मैं इस चीज़ को लेके वो हूँ कि हाँ भाई, मेरा एक बैक सपोर्ट मेरी मॉम रही है हमेशा। तो ये मेरा एक पॉज़िटिव पॉइंट है, उनकी वज़ह से ही हूँ मैं एक्चुअली आज की डेट में, और गुरुजी की वज़ह से। गुरुजी तो सब हैं ही, उन्होंने माँ के रूप में मुझे इतनी अच्छी मॉम दी है, और उनमें भी वो विराजमान ही है। और वैसे भी उनकी पावर हमेशा मेरी रक्षा करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, अकेले सर्वाइव कर रही हूँ, तो गुरुजी मुझे हर पल मेरी रक्षा करते हैं, हर पल मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और मेरी हेल्प करते हैं किसी न किसी रूप में। तो हाँ, मैं गुरुजी का इस चीज़ को मैं मतलब जितना शुकराना करूँ उतना कम है गुरुजी का, बहुत ज़्यादा। मैं हर पल शुकराना करूँ वो भी कम है गुरुजी का। बस वही है कि जब भी होता है मेरे पास, जब भी थोड़ा बहुत मतलब जब भी मेरे पास टाइम होता है, तो मैं कर लेती हूँ शुक्राना। और
गुरु जी को याद तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, हर पल करती रहती हूँ गुरु जी को याद। बस ये है कि गुरु जी मेरी लाइफ में सब ठीक कर दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें अभी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लाइफ में मेरे ठीक कर दीजिए, और गुरुजी करेंगे भी इस चीज़ का बिलीव है मुझे, क्योंकि गुरुजी ने अभी तक की है मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक, तो आगे भी करेंगे। तो बस इस चीज़ को लेके मैं बेफ़िक्र हूँ। बट ये है कि आप कितना भी बेफ़िक्र हो जाओ, थोड़ा-सा एक रहता ही है इंसान अपनी जॉब को लेके, करियर को लेके। एक्चुअली मैं हूँ भी, कोई इंसान किसी चीज़ को लेके सीरियस होता है, कोई किसी चीज़ को। मैं अपने करियर को लेके थोड़ा सीरियस हूँ। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो मुझे हर टाइम ये लगा रहता है कि चीज़ें सही रहें, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स ना रहें। एक मतलब एक वो रहता है ना, एक करियर वाइज़ इंसान सैटिस्फाई रहता है, वो चीज़ हो जाए मेरे साथ। मतलब एक स्टेबल जॉब मिल जाए मुझे, और अच्छी, इससे बेटर, अभी भी बेटर ही है। बट मैं चाहती हूँ कि और बेटर मिल जाए। वही वाली चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को लेके कभी इंसान सैटिस्फाई नहीं होता लाइफ में। बस वो चीज़ें हैं मेरे साथ करियर वाइज़। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि अ, जो चीज़ें हैं, मतलब जो चैलेंजेस मैं फेस कर रही हूँ इस वाली जॉब में, मैं आगे थोड़ा-सा अपना फील्ड चेंज करूँ। और क्योंकि एक होता है ना कि एक थोड़े बहुत एक टारगेट बेस्ड जॉब में आपको ये लगता है कि चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और फॉर अ गर्ल एक लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोफाइल के लिए टारगेट बेस्ड जॉब वो सही नहीं है। आगे इन फ्यूचर स्टेबल भी होना है लाइफ में, तो उस चीज़ को लेके मैं सोचती हूँ कभी-कभी अपनी फील्ड चेंज करने की। तो डेज़िग्नेशन के साथ-साथ, तो आई होप कि मुझे दूसरी, मेरा जो मेन फील्ड है एक्चुअली, मुझे उसमें जॉब मिल जाए। तो आई फील सो ब्लेस्ड। वो भी गुरुजी की कृपा से, मुझे पता है मुझे मिलेगी, गुरुजी के आशीर्वाद से। और थैंक यू सो मच गुरुजी। उस गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना है। और सारी संगत को बनाए रखें, सबको स्वस्थ बनाए रखें, और जितने भी लोग ये सत्संग सुनेंगे उन सबको स्वस्थ बनाए रखें, और गुरुजी की कृपा से सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करें जैसे मैं कर रही हूँ। और भी लोग अपने गोल्स अचीव करें, और अपनी लाइफ में अपनी विशेस को फुलफिल करें। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी की बेटी जसविंदर कौर पंजाब जलंधर शहर तो बोल रही हाँ। सत्संग शुरू करने तो पहला मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस नवे साल च गुरु महाराज जी दी हम पर बहुत ज्यादा कृपा हुई है। गुरु जी का टेलीपैथिक मैसेज आया कि बेटा, नवा साल चढ़दे ही मैं तुहानू बहुत सारिया खुशखबरियां देवांगा। इन्नियां खुशखबरियां देवांगा कि तू शुकराना करदी नहीं थकेगी। और सचमुच संगत जी, नवे साल दी पहली तरीक नू ही गुरु महाराज जी ने मेरी बड़ी वाली लड़की दा विदेश दा वीजा लगवा दिया, और मेरी लड़की आज विदेश में चली भी गई स्टडी करने के लिए। और गुरु महाराज जी का टेलीपैथिक मैसेज के जरिए ये भी बताया कि मैं इथे विदेश में बहुत अच्छा काम भी दुआऊंगा। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हाँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हमारे लिए नए नए रास्ते खोलने के लिए, और अपनी बेटी नू विदेश में भेजने के लिए, और वीजा लगवाने के लिए, स्टडी करवाने के लिए।
बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी और परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारा इतना ख्याल और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ आज मेरी लड़की विदेश 'ਚ अपनी पढ़ाई कर रही है और बहुत जल्दी काम भी दवा देंगे गुरुजी। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आता है कि बेटा, जिन्ने दुख तू देखने सी देख लिए, हुण तू खुशियां ही खुशियां देखेंगे। बहुत सारियां खुशियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सारा कुछ आप जी दी किरपा दृष्टि दे नाल ही हुआ है। गुरु महाराज जी इस तरह ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखन। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। और बुरे लोगों से दूर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और अच्छे लोगों को हमारी जिंदगी में लाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी का टेलीपैथिक मैसेज आता है कि अज तो बाद तेरी अखां च दुख दे नहीं, खुशी दे आंसू आएंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी अखां च खुशी दे आंसू ले आने के लिए दिल से शुक्राना। संगत जी, कल 5 तारीख है और असी कल बड़े मंदिर जाना है। सुबह 5 बजे हमारी बस आ जाएगी। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का करती हाँ अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए और ब्लैस करने के लिए। संगत जी, रात गुरु जी का टेलीपैथिक मैसेज आता है कि बेटा, तू हुण अपने बच्चियां दा फिकर ना करया कर। पहला तू कहंदी सी गुरु जी मेरे बच्ची नूं बाहर भेज दिओ, जे हुण मैं उसनूं बाहर भेज दिता ते तू हुण भी फिकर करदी आ। फिकर करनी छड्ड दे बेटा, हुण वो तेरी नहीं मेरी बच्ची है। मैं हर पल उसके साथ रवांगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं विदेश में भी मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने गुड़ वाला उपाय बताया सी, ये वाला उपाय मैंने अपने पहले सत्संग में बताया सी कि मंगलवार वाले दिन 1.25 किलो गुड़ लेके हनुमान जी दे मंदिर से चढ़ाना है। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया और मेरे हार्ट दी बीट, जो भी हार्ट दी प्रॉब्लम सी, जैसे हार्ट बीट का बढ़ जाना, वो सब ठीक हो गई। ये उपाय करन नाल मेरे दिल दी हार्ट बीट बिल्कुल ठीक हो गई। इसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी हार्ट बीट और दिल की सारी बीमारी दूर करने के लिए। और जेड़े अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, उस ते उसदे सारे परिवार ते भी गुरु महाराज जी अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद देन और बनाए रखन। इस अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। हुण मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ ते मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ आरंभ करना चाहूंगी। आप सभी भी मेरे साथ ये महामंत्र कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मुझे पहले करना था, बट अपने आलसपन की वजह से मैं पहले नहीं कर पाई। तो मैं गुरु जी से इसके लिए माफी मांगती हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी की तरफ से कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था, गुरु जी ने ही उसको ये जॉब ब्लेस की है। तो वो अपने जॉब में गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो चाहता था कि वो अपने ही पैसे से अपने लिए लेटेस्ट आईफोन खरीदे। तो गुरु जी ने उसको इतने आशीर्वाद दिया कि उसने अभी ही हाल फिलहाल में अपने लिए अपने पैसे से आईफोन खरीदा।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसको उसको सद्बुद्धि दिया कि वो चाहता था कि वो अपने मम्मी-पापा के यानी अपने पेरेंट्स के पैसे में ऐसा कुछ चीज़ नहीं खरीदे। वो अपने ही बलबूते पे कुछ करना चाहता है। तो गुरुजी हमेशा उसके साथ रहते हैं। वो भी गुरुजी को बहुत मानता है और हमेशा गुरुजी का जल प्रसाद लेता है और हमेशा जय गुरुजी करता है। अब मैं दूसरा सत्संग जो ये है कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरे छोटे वाले जो अंकल है, बेटा है, उसका उसकी जो बुलेट था बाहर खड़ा था, तो उसने स्टैंड कर रखा था बाहर, तो जो झाड़ू था ना उसके बुलेट के पहिए में लग रहा था। तो वो मैं उस झाड़ू को हटाने की कोशिश कर रही थी, तो वो बुलेट फिसल गया और फिसल के वो पता नहीं किस तरह से संभल रखा था कि 2 मिनट तक फिर मैंने चिल्लाकर अपने हस्बैंड अंकल जी को बुलाया। तो फिर 2 मिनट बाद हस्बैंड अंकल जी आए और उस बुलेट को उन्होंने सीधा किया। वो बुलेट मेरे पैर पे भी गिर सकता था, लेकिन वो किस तरह से अड़ा ना, मतलब मेरी बॉडी के सहारे वो, कि मुझे पता ही नहीं। बस मुझे चोट भी लग सकती थी या पैर में लग सकता था ज़्यादा, लेकिन वो गुरुजी की कृपा से खड़ा रहा। बस मेरे जो लिटिल फिंगर होता है, लिटिल फिंगर में हल्का-सा दर्द है, अब वो भी ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अ, तीसरा सत्संग ये है कि मैं रोज़ थर्सडे को गुरुजी का सत्संग करती हूँ, खुद अकेले बैठ के ही। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे तितली रूप में आज दर्शन दूँगा। तो मैं दिन भर देखती रही कि तितली दिखे, तो तितली तो नहीं दिखी, बट जैसे मैं सत्संग करती हूँ शाम को, तो मैं अपना सत्संग कर रही थी। मैंने गुरुजी की प्लेलिस्ट लगा रखी थी, तो इतने में सत्संग खत्म होने वाला था, आरती था हो रहा था उस समय। तो मेरे बेटे का जो एक फ्रेंड है, वो बहुत दिन बाद आया। तो वो आया, तो वो सीधा डायरेक्ट बेटे के रूम में गया। तो मुझे लगा सत्संग के टाइम में शायद गुरुजी ही आए हैं। तो मेरे मन में था वो कहीं ऐसा ना चला जाए। मैं चाह रही थी कि मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाऊँ, बट लेकिन मैं उस समय मैं बैठी थी गुरुजी के, तो मैं हिल नहीं पा रही थी और मेरे मन में यही चल रहा था कि वो चला ना जाए। तो इतने में जो मैंने प्लेलिस्ट गुरुजी की लगाई हुई थी, उसमें भी जो मेरे मन में था कि गुरुजी में इसको कि जो उसका मेरा फ्रेंड जो मेरे बेटे का दोस्त आया है, क्या उसके लिए कॉफ़ी बनाऊँ? तो मेरे मन में बोला था कि क्या करूँ? तो इतने में देखा जो प्लेलिस्ट में जो गुरुजी की फ़ोटो थी, उसमें भी गुरुजी के हाथ में कॉफ़ी मग था। तो गुरुजी ने इशारा किया कि हाँ, ये तू उसके लिए कॉफ़ी बना। तो मैंने उसको रोक रखा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप तुरंत ही हमारे जो भी सवाल होते हैं, उनके तुरंत ही आप आंसर कर देते हो। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और संदेश गुरुजी ये देना चाहते हैं कि मेरा बेटा, जो बड़ा वाला बेटा है, वो रात को घर आता है उसके अपने ऑफिस से। तो मैं जैसे वो घर आता है, तो सबसे पहले मैं गुरुजी का जो जल प्रसाद है उसका छिड़काव करती हूँ उस पर और उसको जल पीने को देती हूँ। तो ये शायद गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, जब भी हम रात बेरात घर से बाहर जाएं या आए, तो हमें गुरुजी का जल प्रसाद छिड़क के जाना चाहिए और उसको ग्रहण करके और आना भी चाहिए और जाना चाहिए, ताकि जो रात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें, वो हमारे साथ ना रहे। तो इसी के साथ ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मुझे बोलने में, सत्संग करने में कोई भी भूल हुई हो, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगना चाहती हूँ। तो मैं इसी सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और मैं सिवाय अंकल जी के चैनल में ये सत्संग डाल रही हूँ।
तो मैं सिवाय अंकल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम लोग के सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।